ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੱਠਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? हरियाणा के नौजवान इस सब के बारे की सोचते ने? बड़े सवाल जवाब होंगे। रवि आजाद, आपका स्वागत है पंजाबिस्तान टीवी पे। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। रवि आजाद, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को लेकर किसानों का क्या ऐलान है? कि कहा जा रहा है कि आपने सामाजिक बाइकाट किया, और उसके अलावा जो लठमार का जो प्रोग्राम है वो कैसे दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाबिस्तान टीवी का और हमारे भाई सुखविंदर जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। और दूसरी बात, ये जो आजादी के बाद तो सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, और पंजाब जो हरियाणा का बड़ा भाई है, और आजादी की लड़ाई से लेकर के और जब जब देश को जरूरत पड़ी, पंजाब ने हमेशा बढ़ चढ़ करके अपनी शहादतें और अपना योगदान देने का काम किया। और इस आंदोलन की नींव पंजाब है, इस आंदोलन की नींव सिख हैं, इस आंदोलन की नींव सरदार हैं। तो मैं सबसे पहले तो पूरे पंजाब को हरियाणा की ओर से मैं बहुत नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि वो इस आंदोलन की नींव बने। और जब वो खड़े हुए तो हरियाणा से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, और आज पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन के रंग में रंग चुका है। और हम सब एक होकर के अब सम्मान की लड़ाई लड़ रहे, जमीन की लड़ाई लड़ रहे, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे। तो इसके लिए हम पंजाब के सदैव, ये पूरा देश आभारी रहेगा। दूसरी बात जो आपने सुखविंदर भाई जिक्र किया, जो आंदोलन के चलते, क्योंकि सबसे पहले पंजाब में बाइकाट शुरू हुआ बीजेपी का और उनके सहयोगियों का, और आपका दबाव था कि अकालियों को हमारे पंजाब के भाई बीजेपी के चुंगल से निकाल करके लेके आए, और मंत्री पद तक उनको छोड़ना पड़ा। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो यहां भी हमारा सबसे पहले बीजेपी और जेजेपी, और जो इस सरकार के साथ, गठबंधन की सरकार के साथ जो लोग खड़े, इनका पॉलिटिकल बाइकाट, राजनीतिक बहिष्कार का ऐलान आंदोलन की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हुआ। लेकिन आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों एक अविश्वास प्रस्ताव आया सदन में 10 मार्च को, जिस पर हमने अपील की, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की, हमारे किसान भाइयों ने झोली फैला करके बीजेपी, जेजेपी और वो निर्दलीय विधायक जो सरकार के साथ खड़े थे, हमने सबसे ये प्रार्थना की कि हमने वोट दे करके आपको भेजा। पहली बार हमें आपके वोट की जरूरत है। आप काले कानूनों के खिलाफ वोट दें, आप किसानों के समर्थन में वोट दें, आप लोकतंत्र के लिए वोट दें, संविधान के लिए वोट दें। लेकिन 56 लोग, स्पीकर सहित 56 लोग ऐसे थे जो सरकार के चुंगल में बैठे रहे, सरकार की गोदी में जाकर के बैठ गए, और उन्होंने हरियाणा के वोटों को बेचने का काम किया। तो संयुक्त किसान मोर्चा का यह ऐलान हुआ दिल्ली से कि अब हरियाणा के अंदर राजनीतिक जो बहिष्कार है, उसके साथ साथ सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे और इनका धार्मिक बहिष्कार भी करेंगे। और मुझे बड़ी फक्र और खुशी है कि जो आंदोलन की घोषणा हुई, हरियाणा के किसान भाइयों ने, हर वर्ग ने, युवा साथियों ने, हमने सरकार को यह स्पष्ट चेतावनी दे दी कि लठ तैयार कर रखे हैं, और तुमने अविश्वास प्रस्ताव जीता है तो तुम्हारा स्वागत बनता है। और लठों को तेल लगा करके, और जैसे मथुरा के अंदर लठमार होली खेली जाती है जिसका आपने जिक्र किया, और इस बात की बड़ी बधाई है हरियाणा वासियों को कि 20 के करीब जेजेपी के, बीजेपी के और इनके साथ खड़े लोगों के 20 से ज्यादा कार्यक्रम हरियाणा वालों ने फेल किए हैं।
और 2 कार्यक्रम अभी पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है 30 तारीख का, और कल सुभाष चंद्रा का हिसार का प्रोग्राम है। हमने स्पष्ट कह रखा है, लठ तैयार हैं, हम स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। होली आ रही है, लठमार होली खेलने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर अब इनको धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम, और हरियाणा की जो सड़कें हैं वो 10 मार्च के बाद बीजेपी जेजेपी मुक्त हो रही हैं, और पूरी सरकार को फार्म हाउसों के अंदर कैद करके बैठा दिया जी। रवि साहब, एक बात मेरे ध्यान में ये आ रही थी कि आप मतलब कि अगर यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो जो बाकी विरोधी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस के एमएलएस भी हैं, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रही है आपको? देखिए, हम किसी भी, क्योंकि अब ये जन आंदोलन है, जनता इसका नेतृत्व कर रही, हमने किसी भी विपक्षी पार्टी से समर्थन ना पहले लिया, ना आज ले रहे, ना हम भविष्य में लेंगे। विपक्ष का काम है कि वो सदन के अंदर और सड़क पर वो लड़ाई लड़े जनता की, वो किसान की लड़ाई लड़े। और हालांकि जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने समर्थन किया है। आईएनएलडी के अभय चौटाला ने तो इस्तीफा भी दिया है, और 2 ऐसे विधायक रहे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट, एक तो चरखी दादरी के विधायक हैं सोमवीर सिंह, और एक मैम के विधायक हैं बलराज कुंडू जी, जिन्होंने सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का काम किया। हमने किसी विपक्षी पार्टी से कोई समर्थन ना पहले मांगा, ना आज मांग रहे। वो उनका काम है, समर्थन देना लोकतंत्र में अधिकार है। तो विपक्षी पार्टी सभी समर्थन कर रही है आंदोलन का। बीजेपी तो ये बात कहती है कि आप एक बार जो विरोध कर रहे हैं उनको करीब से देखिएगा, तो वो यही विरोधियों के लोग हैं, वो कहते हैं कि एक बार मुखौटा उतार के आओ किसानों वाला, और अपने झंडे लेके आओ अपनी अपनी पार्टी के, फिर आपको बताएंगे। आप किसानों का मुखौटा पहनकर हमारा विरोध कर रहे हैं, तो आप तो किसान लीडर हैं, आपका तो पता ही है। बाकियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी प्रकार का कोई भी हमारा जो संगठन है, जो हमारे आगू हैं, हम किसी प्रकार का हमारा कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं है। ये मामला, ये राजनीति के लिए ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हमारी जमीनें बचाने का आंदोलन है। हम ये चाहते हैं कि कॉरपोरेट हाउसेज जो है वो रोटी को तिजोरी में बंद ना कर पाए, ये अडानी अंबानी जो है वो भूख का व्यापार ना कर सके। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे। और एक बात आप ये भी देखिए कि जब बीजेपी विपक्ष में थी और जो भी आंदोलन हुआ करते थे, ये लोग शामिल हुआ करते थे बीजेपी वाले, तो क्या वो आंदोलन इनके द्वारा प्रायोजित हुआ करते थे? और दूसरी बात, ये हमें जो पार्टियों का साबित करने पर तुले हुए हैं सुखविंदर भाई, इनसे ये जवाब मांगा जाना चाहिए इस बात का कि अगर वो पार्टियां इतनी ताकतवर थी और इतनी अच्छी थी, तो जनता ने उनको घर बैठाने का काम क्यों किया? जनता ने उनको सत्ता से क्यों हटाया? ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एक भ्रम फैलाने की स्थिति है। जनता सच्चाई जान चुकी है कि सरकार कैसे कानून लेकर के आई और सरकार कैसे तानाशाही से आंदोलन को दबाना चाहती है। हमारे जितने भी लीडर हैं, हम ये बात सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं कि हमारा किसी नेता के साथ और किसी पार्टी के साथ कोई संबंध स्थापित करे। हमारा मुद्दा राजनीति का नहीं है, हमारा मुद्दा आंदोलन के माध्यम से अपने हकों की लड़ाई का है। जो बाईकाट की मुहिम आंदोलन के चलते पंजाब से शुरू हुई, हरियाणा तक वो पहुंची, और आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी इनके बहिष्कार की जबरदस्त मुहिम चल रही है। वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भागना पड़ा धूम दबा करके। और इसी प्रकार से अब अन्य प्रदेशों में भी ये क्रांति गांव गांव तक जा रही है, और देश ने ये तय कर लिया है कि ये आंदोलन हम सबका है, ये आंदोलन सब वर्गों का है, और चाहे ये कितना भी लंबा क्यों ना चले, लेकिन हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और बिल वापसी होने पर ही घर वापसी होगी, नहीं तो किसी भी कीमत पर घर लौट करके नहीं जाएंगे जी। रवि जी, जो कहा जा रहा है कि किसानों का प्रेशर दुष्यंत चौटाला पे बहुत है, तो शायद सरकार में से वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, किसान इस बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं। लेकिन क्या जमीनी जो हकीकत है वो असल में यही है कि वो प्रेशर कबूल कर रहे हैं? क्या यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी अलग हो सकते हैं? देखिए, हमने बहुत कोशिशें इस बात की करी और ये स्पष्ट किया कि जो आंदोलन के लिए, जो किसान के लिए किसी भी तरह का त्याग करेगा, उसका
हम सदैव जो है हम उसका सदैव मान सम्मान रखेंगे। और वो तो क्या, उसकी 7 पीढ़ियों का मान सम्मान ये कुणबा कभी कम नहीं होने देगा, क्योंकि ये हमारे सर धड़कीबाजी का आंदोलन है। लेकिन लगातार जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल का जीवन किसानों को समर्पित रहा और गांव का वोट लिया, किसान का वोट लिया। लोग तो तभी से नाराज थे जब वो बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठे। लेकिन एक मौका था दुष्यंत चौटाला के पास, बहुत बड़ा नेता बनने का मौका था, राजनीति में बहुत आगे जाने का मौका था और जनता के दिल में बसने का मौका था। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने वो मौका खो दिया। हमने बहुत अपीलें करी, बहुत प्रार्थनाएं करी, झोली फैला करके दुष्यंत चौटाला का सहयोग मांगा, लेकिन वो अपनी दारू बिकवाने में, क्योंकि उसके नाना के ठेके चलते हैं, सारे चोरी वाले विभाग ले रखे हैं और वो पूरी तरह से खट्टर की गोदी में जाकर के बैठ गए। हम तो ये मानते हैं सुखविंदर भाई, हो सकता है बीजेपी वाले विधायक इस्तीफा दे दें, लेकिन दुष्यंत चौटाला तो बीजेपी से भी पक्का हो रहा है। वो तो मोदी की गोदी में, भाजपा की गोदी में जाकर के बैठे। उन्होंने चौधरी देवीलाल की आत्मा की हत्या करी है। जो चौधरी देवीलाल ने पूरे जीवन कमाई करी, उसको उन्होंने बेच दिया थोड़े से लाभ के लिए। और दुष्यंत चौटाला के प्रति जबरदस्त गुस्सा। अब हमें दुष्यंत चौटाला से कोई उम्मीद नहीं है जनता को, क्योंकि आज 120 दिन, 121वां दिन आज आंदोलन का है और दुष्यंत चौटाला ने जो अमानवीयता दिखाई है और हमारे ही वोट लेकर के और हमारे को मारने वाली सरकार की गोदी में बैठे। अब हमें दुष्यंत चौटाला से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो ये हमेशा हमेशा के लिए पूर्व विधायक बनेंगे और दुष्यंत चौटाला के परिवार से विधायक बनना बहुत दूर की बात है, कोई सरपंच भी नहीं बन पाएगा। और इनकी राजनीतिक हत्या इन्होंने स्वयं करी, आत्महत्या करी है इन्होंने। और अब इनकी जो पार्टी है उसमें से ज्यादातर पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब छोड़ छोड़ करके आंदोलन की तरफ आ चुके हैं और ये इन्होंने अपना सुसाइड कर लिया अपनी पॉलिटिक्स का। हमें कोई उम्मीद नहीं, ये जमीर बेच दिया इन्होंने और चौधरी देवीलाल की आत्मा का सौदा करने वाला है दुष्यंत चौटाला जी। अच्छा रवि आजाद जी, आप किसान यूनियन के हरियाणा के युवा जो लीडर हैं और वहां पे नौजवानों की अगुवाई करते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि पंजाब में एक नौजवानों और किसानों को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, दीप सिद्धू और लखा सिधाना को लेकर कहा जाता है कि अगर उन्हें स्टेज नहीं दी जाती, मेनली दीप सिद्धू की बात होती है, चाहे किसान लीडर जो कह रहे हैं कि लखा सिधाना को हम स्टेज पे ले लेंगे, लेकिन दीप सिद्धू को लेकर अभी भी शशोपंज है। आप इस सबको कैसे देखते हैं कि कल को, मैंने पहले भी एक किसान लीडर से बात की थी कि कल को तो हरियाणा के या पंजाब के अलावा जो दूसरे जो प्रदेश है वहां के नौजवान कहेंगे कि हमें भी स्टेज दो। अगर आपकी बात, अगर रवि आजाद को कहीं कोई बात हो गई कि किसानों के साथ अनबन होगी, तो वो कहेंगे कि मैं तो अलग स्टेज लगाऊंगा। इस सब को कैसे देखते हैं हरियाणा के नौजवानों की तरफ से आप? देखिए, जब ये 25 जनवरी को जब हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी और हमने पहले से इस चीज को बता दिया था कि दीप सिद्धू जो है वो कुछ न कुछ, दीप सिद्धू हो, लखा सिधाना हो, एक मनजीत सिंह पंधेर है कोई, तो ये लोग जो है आंदोलन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे। क्योंकि जब हम सिंगू बॉर्डर पे जब हमारा मोर्चा लगा, तो 13 दिसंबर को ये लोग आए और इन्होंने बैरिकेटिंग के आगे जाकर के अपना मोर्चा लगा लिया। बार बार ये हमारी वहां स्टेज को डिस्टर्ब करते रहे। और जब किसान परेड की जो बात थी, उस समय इन्होंने घोषणा की कि हम रिंग रोड के ऊपर जाएंगे और हमारी उस परेड को, ये सीधे तौर पर हम बात कह रहे कि जो परेड के लिए पूरी किसानों ने जो बहुत बड़ी ताकत लगाई, वो अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन इन लोगों ने सरकार के बहकावे में आकर के, सरकार के बहकावे में आकर के और इस आंदोलन को इतना ये रसातल तक लेकर के आगे थे। वो तो हम मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है, उसको हम भगवान की शक्ति कहें, प्रकृति की शक्ति कहें, क्योंकि वो शक्ति है जो इस आंदोलन को, क्योंकि ये बड़ी सच्चाई के लिए लड़ी जा रही, इतनी शहादतें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन पूरी हमारी इस बात के ऊपर सहमति हुई। आपने देखा भी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इनके बाइकाट का भी ऐलान किया और इन लोगों से हमारे आंदोलन का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक बार हमें बहुत नुकसान करने का, और हम सीधे तौर पर
देखिए, जब आंदोलन को नुकसान हो रहा है तो सरकार को फायदा हो रहा है, तो हम क्या समझे इन चीजों को। इसलिए ये बातचीत सारे आगुओं में बैठ करके हुई कि इनका बाइकाट किया जाए, और ये भरोसे के लायक नहीं है, और हम इनके ऊपर किसी तरह का कोई भरोसा ना करके और हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दीप सिद्धू का तो एक बहुत नकारात्मक माहौल क्रिएट हुआ और आप सब उसके भागी हैं, क्योंकि देखिए, आज सिख का जो सम्मान है वो पूरी दुनिया में इस आंदोलन को लेकर के बहुत बढ़ा, लेकिन 26 जनवरी की जो लाल किले की जो वो किसके साथ मिलके की सरकार के कौन लोग थे, क्या थे, वो सारी चीजें हमने देखी सरेआम। लेकिन सरदार की पगड़ी को उस दिन ठोकर मारने का काम किया गया इनके द्वारा, सरकार के द्वारा। और पूरे ये जो 84 के जो हालात थे, दंगों के जो हालात थे, हमारे सिख भाइयों को तो उससे भी नीचे ले जाने की ये योजना थी, जिसको मिलकर के सबने फेल करने का काम किया। राकेश टिकैत जी ने इस आंदोलन को पुनर्जन्म देने का काम किया, और सब कुछ तस्वीर सामने आ गई। हमारा इनसे किसी प्रकार का कोई वास्ता सुखविंदर भाई है नहीं, और जहां तक हमारे आगुओं का जो निर्णय है, भविष्य में भी हमारी इनसे कोई भी, क्योंकि हम सब तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम सब पंजाब का और अपने सिख भाइयों का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, जो उनकी पगड़ी को ठोकर मारेगा, हम उन पे किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं अच्छा, करेंगे। आपकी कभी जी दीप सिद्धू से मुलाकात हुई ना, लखा सिधाना से? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं इस आंदोलन का एक छोटा सिपाही हूं, और हमारी किसी प्रकार की कोई मुलाकात, कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। जो भी कोई बातचीत पहले से जो भी हुई वो हमारे, क्योंकि आप देखिए 25 जनवरी को भी दलजीत सिंह डल्लेवाल हैं, बलवीर सिंह राज्यवाल जी हैं, और भी करीब करीब उसमें हरियाणा के, पंजाब के 5-6 हमारे टॉप लीडर जो है वो वहां पर गए थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप आंदोलन के साथ आइए, आप संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा के साथ आइए, हम सब मिलकर के आंदोलन को लड़े। लेकिन उन्होंने हमारी किसी बात को नहीं माना, और हमारे जो जितने भी वहां प्रधान गए उनका भी कोई मान सम्मान उनकी बात का किया नहीं गया। जी अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं कि ये आंदोलन और कितना लंबा चलेगा? क्योंकि सरकार के ऊपर कहीं भी चाहे प्रेशर है, लेकिन फिर भी सरकार वो सब मानने को तैयार नहीं है जो आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक और सवाल आपको बीच में करता हूं कि खट्टर सरकार ने कहा कि अगर ये जो अब फसल उठाई जा रही है वो नहीं समय पे उठाई जाएगी तो किसानों को ब्याज मिलेगा। वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। इन दोनों को कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल है मेरा, इनका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, आज ये लोग कहा करते थे, मोदी कहा करता था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, ये कहा करते थे किसान की कर्ज मुक्ति करेंगे। आज क्या हो रहा है? आज देश बेचा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने 30% देश की संस्थाएं बेच दी। आज बाकी आप देखिए, रेल से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, किसान से लेकर के, जमीन से लेकर के, आज सब कुछ सेल पे लगा रखा है। इनका हम कहां भरोसा करें? ये सीधे तौर पर ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, हिंदुस्तान विरोधी पार्टी से आते हैं, और जो इन्होंने कहा ठीक इसके उलट करने का काम किया गया। कल युद्धवीर जी की गिरफ्तारी हुई, क्या ये लोकतंत्र है? 5 राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले कोई बातचीत शुरू होने की उम्मीद नहीं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे पूरे मोर्चा ने बंगाल के अंदर पूरी ताकत लगा रखी है, आसाम के अंदर ताकत लगा रखी है। निश्चित तौर पर भाजपा मुंह की खा रही है, 500 राज्यों के चुनाव में बहुत बुरी स्थिति में भाजपा जा रही है। और अब हमारी ये अपील सबसे है वहां पर भी कि आप चाहे किसी को भी वोट दें जो आपको ठीक लगे, लेकिन कम से कम जो आपको चावल का एमएसपी नहीं देता, वहां के किसानों को राइस का 700-800 रुपए में उनके चावल बिक रहे हैं, बंगाल वालों के। हम उनसे ये बात करें, वो कह रहे हैं एक मुट्ठी चावल दो। हम ये बात कह रहे हैं कि आप भाजपा वालों से एमएसपी मांगिए, वहां जबरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है, और वहां निश्चित तौर पर भाजपा हारने जा रही है। जो अपने वजूद का सवाल बना रखा है इन्होंने बंगाल का चुनाव, हम आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। या तो सरकार हमारी बात मान ले, अन्यथा सरकार को उखाड़ के अपने सिर पे रख के लाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कानून वापसी होंगे और एमएसपी का कानून बनेगा, तो ही हम जो है वाले हैं, नहीं तो पीछे नहीं हटेंगे। जी शुक्रिया रवि जी, हमें समय देने के जी जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लिए। शुक्रिया। सो मेरे नाल मौजूद सन हरियाणा तो किसान आगू रवि आजाद। गलबात की है किसान अंदोलन ते नौजवानों के मसले के उत्ते। मैनू इजाजत दो। पंजाबिस्तान टीवी को सबसक्राइब करो, अपने विचार कमेंट जरूर करो। धन्यवाद।